डेल स्पेस pk डॉट। अब किस प्रकार की फाइलें हैं तो RTF, और ऐसे आप इंटर करेंगे वो भी डिलीट हो जाएगा। जय हिंद। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉस को कैसे खोलेंगे सबसे पहले ये जानते हैं। Windows+R CMD यहाँ टाइप करेंगे रैंडम डायलॉग बॉक्स से और इंटर जैसे करेंगे आपके सामने ये खुल के आएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है और हमने फाइल बना के भी दिखाया था। तो हम इसमें जानते हैं कि फाइल कैसे बनती है, बनाए थे। एक बार और मैं बता देता हूं कि फाइल कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार के फाइलें इसमें बनाई जा सकती है। तो सर्वप्रथम ये कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप लोड कर लेते हैं। CD स्पेस DESKTOP डेस्कटॉप, और जैसे आप इंटर करेंगे डेस्कटॉप आपके सामने लोड होके आ जाएगा। ये आपका डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको काम करना है। यहाँ पे जो भी आप फाइल बनाएंगे वो हमारा डेस्कटॉप पे बनेगा। कैसे बनेगा अब यहाँ पे देखिए, कॉपी कॉन ak.txt। जैसा कि आप नोटपैड का एक्सटेंशन जानते होंगे कि .txt होता है, तो हम एक फाइल बना रहे हैं कॉपी कॉन करके, जिसका एक्सटेंशन जो होगा हमने नाम दे रखा है ak.txt, जो नोटपैड की फाइलें हैं और आप नोटपैड में बनाएंगे। जिससे हम लास्ट में .txt करके और जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारे एक सीधी लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो हमारा उस डॉक्यूमेंट के अंदर तैयार होंगे। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे FIIT info और इंटर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अपने आप से ये फाइल ये बन के तैयार हो गई है, ठीक है। और अभी हम जैसे Ctrl+Z करके और इंटर करेंगे तो ये फाइल सेव भी हो जाएगी। ये फाइल बनके तैयार हो गया। तो जैसे हमने नोटपैड की फाइल बनाया है, वर्डपैड का भी फाइल बना लेंगे। जैसे नोटपैड का फाइल बनाया वैसे वर्डपैड का भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कॉपी कॉन pk.rtf और इंटर करेंगे। उसके अंदर हम कुछ टाइप कर देते हैं FIIT info, इंटर, और Ctrl+Z और इंटर जैसे करेंगे हमारी फाइल कॉपी हो गई। देख पा रहे होंगे, आपका ग्राफिक में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे नोटपैड की फाइल हो गई और ये हमारी वर्डपैड की फाइल हो गई। उसी तरीके से कोई कह रहा है कि MS वर्ड की फाइल तैयार कीजिए, तो सेम टू सेम कॉपी कॉन फिर स्पेस .docx, कॉपी कॉन स्पेस नाम JK हम कर देते हैं .docx, इंटर, और इसके अंदर कुछ डेटा हम टाइप कर देंगे और इसे हम सेव कर लेते हैं। Ctrl+Z और इंटर। आप देख पा रहे होंगे ये वर्डपैड की फाइल है और ये MS वर्ड की। उसी तरीके से एक्सेल का भी तैयार कर लेंगे। जैसे हमने फिर तैयार करते हैं कॉपी कॉन ak1.xlsx और इंटर कर देंगे, आपका तैयार हो जाएगा। इसके अंदर कुछ डेटा टाइप कर लेंगे और Ctrl+Z इंटर कर लेंगे। ये तो रहा फाइल बनाने के लिए। किसी भी फाइल को आप बना सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए उस फाइल का एक्सटेंशन, ताकि आपको फाइल बनाने में कोई इशू ना हो। तो जब भी आप फाइल बनाए तो ये याद रखें उसका एक्सटेंशन क्या है और किस में आप सेव कर रहे हैं। यदि कोई कह रहा है कि आपको मान लीजिए कि पावर पॉइंट की फाइल बना के दिखाइए, तो क्या करेंगे, कॉपी कॉन राज डॉट एक्सटेंशन क्या होता है PPTX, इंटर, आपके सामने आ गया। और जैसे आप Ctrl+Z करेंगे इंटर, आपके सामने ये फाइल भी बन गई है। तो इस तरीके से आप फाइल बना लेंगे। फिलहाल मैं CLS कर लेता हूं और इस फाइल को आप डिलीट कैसे करेंगे ये भी इस टॉपिक में है, और डिलीट कैसे करना है, फाइल कैसे बनाना है, पिछली वीडियो में हमने फाइल बनाने के लिए बताया था, डिलीट करने के लिए नहीं बताया था। तो इसमें मैं डिलीट करना भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल फाइल बन गई है, डिलीट कैसे होगा ये हम देखते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, करंट पाथ में टाइप करेंगे, क्योंकि हम अभी क्या बना रहे हैं, सी यूजर लेनो डेस्कटॉप पे है, मतलब डेस्कटॉप पे हमारी फाइल बनी हुई है, इसी फाइल को हमें डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे डेल स्पेस और वो फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो हमारा पहले नोटपैड का फाइल बना है AK के नाम से, इसको हमें डिलीट करना है।
तो हम क्या करेंगे, ए के और वो किस प्रकार की फाइल है, .txt। यदि हम डायरेक्ट टाइप करते हैं ये एक्सटेंशन हटा देंगे और जैसे इंटर करेंगे तो नहीं डिलीट करेगा, कह रहे को फाइंड ही नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी डेल या डिलीट कोई फाइल कर रहे हैं तो फाइल किस प्रकार की है उसका नाम लिखना जरूरी है। तो ak.txt है। ये पता कैसे चलेगा कि ये txt है, हमने जैसे पहले ही बताया था आइकन में, आइकन कितने प्रकार के होते हैं, आइकन क्या क्या होते हैं, उसमें सारी चीज हमने बताया था कैसे होगा। राइट क्लिक करना है यहाँ पे, आइकन पे जाके प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे और यहाँ आपको पता चल जाएगा उसका एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ध्यान रखें उसकी एक्सटेंशन को यहाँ हमें मेंशन करना है और इंटर जैसे करेंगे आप, हमारे देखिए फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, यहाँ से गायब हो गया। फिर से अगले का, जैसे मान लीजिए पीके के नाम के फाइल है, मतलब वर्डपैड का फाइल है, उसे डिलीट करना है तो सेम टू सेम डेल स्पेस पीके डॉट, अब किस प्रकार की फाइल हैं तो RTF और ऐसे आप इंटर करेंगे वो भी डिलीट हो जाएगा। सी देखिए यहाँ पे वर्डपैड की फाइलें गायब हो गई। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, इसे हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सेम टू सेम DEL स्पेस JK डॉट, कौन सी फाइल है, डॉक्स फाइल है, DOCX, जैसे आप इंटर करेंगे तो वर्डपैड MS वर्ड की फाइलें गायब हो गई। सेम उसी तरीके से एक्सेल का भी फाइल डिलीट करना है, मतलब जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन आपको याद होगा, वहां से डिलीट आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डेल स्पेस, अब उसका नाम AK1.XLSX करेंगे और जैसे आप इंटर करेंगे ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का फाइल क्यों बना पा रहे हैं, ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इंस्टॉल है या फिर इसके अलावा और भी कोई प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसका बनाना चाहते हैं फाइल तो बना सकते हैं। जैसे पेज मेकर का बना लिए, फोटोशॉप का बना लिए, कोरल ड्रा के कोई फाइल बना लिए, जिस भी फाइल को आप बनाएंगे उस फाइल को यहाँ से डिलीट कर पाएंगे विथ एक्सटेंशन। यदि एक्सटेंशन उसमें मेंशन नहीं करते हैं तो आप नहीं डिलीट कर पाएंगे। इस चीज को नोट करके रखिएगा, याद बिल्कुल रखिएगा कि जिसका फाइल, जो फाइल होगी उसकी फाइल की एक्सटेंशन आपको याद होना चाहिए और वो फाइल के नाम परफेक्ट भी होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा नाम रखेंगे तो फाइल को डिलीट भी नहीं कर सकते। ये सिंपल तरीका है, उस फाइल को रीनेम कीजिए और उसका नाम सिंपल रखिए ताकि आसानी से डिलीट किया जा सके। मैं अभी एक और फाइल मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डेल स्पेस raj.pptx और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये पावर पॉइंट की जो फाइलें हैं ये डिलीट हो जाएगी। सी गायब हो गया। अब हमने बताया था कुछ ऐसी फाइल जो हमें डिलीट करना है, जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज को डिलीट करना है तो सबसे पहले इसका नाम बदल लेते हैं। ग्राफिक्स में नाम बदलने का हमने शॉर्टकट आपको बताया होगा, इस पर क्लिक करना है और F2 दबाना है। F2 रीनेम के लिए होता है। यहाँ हमने सिंपल, यहाँ इसका नाम हमने 2 रख दिया और इसका एक्सटेंशन देख लेते किस प्रकार की फाइल है, तो एक्सटेंशन .png है, ये याद रखिएगा। तो कैसे डिलीट करेंगे, डेल स्पेस कौन सी फाइल है 2.png और जैसे आप इंटर करेंगे देखिए आपके डेस्कटॉप से वो फाइलें गायब हो जाती है। जिस प्रकार की आपकी फाइल होगी, कोई भी फाइल है जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं डॉस के द्वारा, तो आप यहाँ से आसानी से एकदम सिंपल तरीके से डिलीट कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। किसी भी तरह की फाइलें हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वीडियो का एक दिख रहा है, सॉन्ग के नाम से यहाँ पे एक फाइल है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया हमने, कॉपी कर लिया और इसे हमने डेस्कटॉप पे रख दिया, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर, इसलिए हम फोल्डर से बाहर कर देते हैं। और यह फोल्डर से बाहर करने के बाद इसका नाम बदल दिया, जैसे मान लें हमने के 222 कर दिया। अब इसका एक्सटेंशन हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में डाल के, .mkv ये फाइल है, ये याद रखिएगा, .mkv फाइल है। तो हमें डिलीट करना है, डेल स्पेस 22.mkv और जैसे आप इंटर करेंगे ये फाइल आपके डेस्कटॉप से भी गायब हो जाए। देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके की फाइल आपको डिलीट करना हो, कोई भी नाम का हो, या तो उसका पूरा नाम टाइप कर लीजिए कि इतना बड़ा फाइल नेम है, कर पाते हैं तो,
नहीं तो उसका नाम बदल दीजिए, कितना नाम छोटा हो जाएगा ताकि आप आसानी से डिलीट कर पाए। और फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन बिल्कुल लगाना ना भूले। यदि आप एक्सटेंशन नहीं लगाते हो तो फाइल आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन ही उस फाइल को सपोर्ट करता है। आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।